देखिए, मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहाँ तक बात है, मैं कालका जी की हर गली में हर समय हूँ, लोगों के बीच में हूँ। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा का या अभद्र भाषा का, जो रमेश भिदुरी ने बोली, उसका समर्थन नहीं करते। लोग शांति प्रिय, लोग प्यार और भाईचारे से हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटना बीजेपी और आम आदमी पर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ठगा है कालका जी के लोगों को। आज सड़कें भी बताते हैं कि जब शीला जी थी तब बनी, उसके बाद सड़कें नहीं बनी हैं। गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, तारों के भयानक जाल हैं, एक चिंगारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो लोगों में गुस्सा इन सब चीज़ों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है, और लोगों के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और वो जनता है, बिल्कुल गुस्सा आपको उनका सुनना पड़ेगा। एक महिला, मैं प्रचार कर रही थी गोविंदपुरी में, ऊपर से बहुत गुस्से में चीखी वो। मैं रुकी कि क्या हुआ। सो उसने कहा कि इन सड़कों की वजह से मैं गिर गई, मेरे पैर में प्लास्टर है। वो इतना गुस्से में थी, और उसका गुस्सा हम पर निकल रहा था, क्योंकि जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नगर निगम पार्षद तीनों भाजपा के हैं। 10 साल सांसद विदुड़ी जी रहे हैं। अतिशी मरलीना टेम्परेरी सीएम वहीं से हैं। लेकिन वहां की हालत की वजह से लोग घायल हुए, लोग गिरे, लोगों को चोटें लगी हैं, और लोग जो है वो गुस्से में हैं। लेकिन दूसरी जो चीजें हैं वो इनके बीच की होंगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं, और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि मैम ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इश्यूज पे काम नहीं हुए हैं, इस कारण है, या जिस तरीके से अभी इलेक्शन चल रहा है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस चल रहा है उसके हिसाब से ये ऐसा है? देखिए, ये एक बच्चा है जिसने गिलास कांच का तोड़ दिया। पता है माँ से डांट पड़ेगी, माँ गुस्सा होगी, माँ नाराज होगी, इसलिए वो चीखे मार मार के रोने लग जाता है ना। सिर्फ ये कि एक विक्टिम कार्ड, एक सहानुभूति की रो रहा है। ये भी वही कर रहे हैं। इन्होंने काम तो किया नहीं, गिलास जरूर तोड़ दिया है, और अब लोग पूछेंगे ये क्या किया, इसलिए दहाड़े मार के रो रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मैंने नहीं, इसने तोड़ा, इसने नहीं, मैंने तोड़ा है ना। तो इस तरीके से ये सिर्फ उलझा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, आम आदमी पार्टी के एमपी हैं संजय सिंह। जिस तरीके से अब नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी हारेगी, क्योंकि परवेश वर्मा तो अब पैसे बांट रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड देखा इस बार के चुनाव में कि पैसे बांटने का एक सिलसिला चालू हुआ, और बोले हैं कि हमने कंप्लेन करी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे ऊपर एक फर्जी कंप्लेनें करी जा रही हैं। संदीप जी ने भी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके उन्होंने कंप्लेन करी थी। आप इस ट्रेंड को, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, और ये संजय सिंह जी की बयान पे भी आप क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह जी को कह दीजिए बीजेपी तो हारेगी और कांग्रेस हराएगी। आपके दम का नहीं, आपके बस का ही नहीं है। दिल्ली की 7 सीटें, आप दिल्ली की सत्ता में कोई काम किया ही नहीं। लोगों में नाराजगी थी आम आदमी पार्टी के प्रति, जिसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ, और 7 सीटें आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी की गोद में चली गई। आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, कांग्रेस हरा रही है, ये सही बात है। हरियाणा में हमने इनसे गठबंधन करके एक ही तो कुरुक्षेत्र की सीट दी थी, संजय सिंह जी ने, आम आदमी ने बीजेपी की गोद में डाल दी कुरुक्षेत्र सीट, और हम 9 पर लड़ते हैं, 5 पे जीतते हैं, है ना। सो ये बीजेपी का जो रथ पूरे देश में अगर किसी ने रोका है तो वो केजरीवाल नहीं, संजय सिंह नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं। ये तो सब भ्रष्टाचार में, जेलों में अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी से समझौतों में लगे रहे। अगर बीजेपी के 400 पार का रथ, तानाशाही का रथ, किसान के साथ अन्याय, गरीब के साथ बेरोजगारी और महंगाई, रथ किसी ने 400 का रोका तो उसका नाम श्री राहुल गांधी और कांग्रेस है। और बीजेपी से पूरे दम खम से, और आम आदमी पार्टी से भी एक ही पार्टी लड़ रही है, उसका नाम है कांग्रेस। दोनों एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह से। लोगों में जो धोखा दे सकते थे, जो झूठ बोल सकते थे, जो बदनाम शीला जी को कर सकते थे, उनके कामों के बारे में आज लोग तुलना वापस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ वोट भी लौट रहा है, और हमारा कार्यकर्ता भी जो धोखे से गया वो वापस आ रहा है। जी, पहले भी बात होती थी कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। राहुल जी भी जब गए थे विजिट पे, उन्होंने बोला ये कैसे, ये क्या
पेरिस दिख रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। अभी नायब सिंह सैनी है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है, दिल्ली की कंडीशन बहुत खराब हुई है, वादे बहुत करे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात बहुत करा गया, पेरिस बनाने की बात करी गई, मगर जिस तरीके से आप भी जब कैंपेनिंग करती हैं, आप क्या इसमें महसूस करती हैं, क्योंकि आपने देखा है दिल्ली किस तरीके से ट्रांसफॉर्म भी हुई थी पहले, और अभी का जिस तरीके से काम चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लंदन और पेरिस की जो गरीबों से जो मजदूरी करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाना जिनके लिए मुश्किल है, उनको बताते हैं लंदन और पेरिस। उन्होंने लंदन और पेरिस कभी नहीं देखा, इसलिए आप उन्हें झूठ और धोखा, एक ऐसा सपना कि पता नहीं कैसा होता होगा स्वर्ग जैसा लंदन और पेरिस की आप बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आपने दिल्ली को दिल्ली नहीं रहने दिया। जो दिल्ली थी वो दिल्ली आपने जो है वो लोगों से छीन ली है। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यमुना का पानी जहरीला है, क्योंकि पूर्वांचलियों ने आकर वहां कर अपना सीवर के जो पानी है, शौचालय का जो सीवर, वो सीधा यमुना में छोड़ा। तो उनको देने का काम किसने करना था? सीवरेज देने का काम किसने करना था? तो लंदन और पेरिस में क्या सीवरेज नहीं है? लंदन और पेरिस में इस तरह की नदियां आप दिखा दीजिए, लंदन और पेरिस में जहरीली हवाएं दिखा दीजिए। लोगों को तो लगने लग गया लंदन और पेरिस शायद ऐसे ही है, जिसको केजरीवाल ने बना दिया है, बर्बाद कर दिया है। सो धोखा है, फरेब है, झूठ है, और अब लोगों को हमारी जिम्मेदारी है बाहर निकालेंगे इस झूठ, धोखे और फरेब से, और दिल्ली को वापस विकास की राह पर ले जाने की हमारी पूरी कोशिश है। हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास अनुभव है, हमने कर दिखाया पहले भी, और हम कर दिखाएंगे, ये दिल्ली को विश्वास है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जिस तरीके से आपने रोड मैप की बात करी, सारी पार्टी ने ऑलमोस्ट कर दिया है, किसी ने उसे संकल्प पत्र का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब भी आएगा और कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस क्या मोटे मुद्दे रहेंगे जिस पे कांग्रेस इस बार फोकस करेगी? देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सत्ता में है, उनको 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर जानी चाहिए कि 10 साल पहले दिल्ली ये थी, 10 साल बाद दिल्ली ये है, और ये हमने किया है, अब इसको आगे बढ़ाना है। इन्होंने जो 10 साल पहले दिल्ली थी, दोनों ने इसको बर्बाद किया है, उस बर्बादी को आगे कोई नहीं चाहता कि वो बढ़े, उसे वहीं रोकने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात है तो कांग्रेस ने सबसे पहल करते हुए अपनी गारंटी को लॉन्च किया है। 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री की बात है, 2,500 रुपया हर महिला के महीने की पहली तारीख कांग्रेस की सरकार बनते ही देने का वायदा है। हर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 8,500 आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त करने का हमारा वायदा है। घरेलू सिलेंडर जिसकी कीमत 800 से 1,000 है, उसे 500 में देने की हमारी जो कांग्रेस के समय पर कीमत थी, उसी कीमत पे 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर देने की बात है। हवाई जहरीली है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इलाज नहीं है, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य जीवन बीमा मुफ्त दिल्ली के हर नागरिक के कराने की कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो हम इन 5 बड़ी गारंटी के साथ लोगों में हैं, लोग इसको बहुत सराह रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं ये पिछले 10 सालों में भी हो सकता था, बीजेपी और आम आदमी कर सकती थी, पर उन्होंने सिर्फ लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, आरोप प्रत्यारोप लगाकर जेल जाना और बेल पर बाहर, ये सब में उलझ गई दिल्ली मेरी। अब दिल्ली साफ सुथरी वापस होगी, और हमारी 5 गारंटियां जो हैं हम उस पर पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ये दिल्ली को भी विश्वास है और हम भी उन्हें विश्वास दिलाने